दोस्तों 20 जनवरी 2016 में एक महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया। रात में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। बेटा जाग गया। महिला ने प्रेमी से कहा इसे मार दो। प्रेमी ने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा। महिला ने कहा मैं करके दिखाती हूँ। उसने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। मर्डर मिस्ट्री सीरीज में आज की कहानी में आज हम बताएंगे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कहानी, जिसका नाता उस वक्त के सीएम की सुरक्षा में तैनात व्यक्ति से रहा। तो आइए सीधे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गोरखपुर के अशोक नगर कॉलोनी में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजकुमार यादव रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और माँ भागेश्वरी देवी साथ रहती थी। ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसीलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पूरी मदद की और पढ़ाया। परिवार का पूरा समर्थन मिला तो ओम प्रकाश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और आंख के बढ़िया डॉक्टर बन गए। 2007-8 की बात है। ओम प्रकाश आंख का इलाज करने लगे थे। परिवार ने तय किया कि अब शादी कर दी जाए। बात शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। ये परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, बाद में सिंगापुर में बस गया। दोनों की शादी हो गई। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की को यहाँ सब कुछ अजीब लगता। उसे घुटन महसूस होने लगी। 6 महीने बाद ही वह सिंगापुर लौट गई। फिर से पहले की तरह बैंक में नौकरी करने लगी। पहली शादी के 6 महीने बाद ही तलाक हो जाने के बाद परिवार ओम प्रकाश के लिए दूसरा रिश्ता खोजने लगा। अब ओम प्रकाश डॉक्टर थे, इसीलिए उनके लिए तलाकशुदा नहीं बल्कि नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता भी आया। दीपचंद गाजीपुर के ही थे, लेकिन बाद में वह पूरे परिवार के साथ लखनऊ में ही बस गए। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद वह अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात रहे। 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगी। उसने ओम प्रकाश से कहा कि मुझे परिवार के साथ नहीं रहना है, हमें अलग रहना है। ओम प्रकाश को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, क्या अब मैं उनका ही साथ छोड़ दूं? परिवार के लोगों तक बात गई तो तय हुआ कि रहेंगे तो उसी घर में, लेकिन खाना अलग अलग बनाएंगे। अर्चना ओम प्रकाश को 2012 में एक बेटा हुआ जिसका नाम नितिन रखा गया। परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास बहुत काम नहीं रहता था। उसने समय पास करने के लिए फेसबुक पर आईडी बना ली। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना ने स्वीकार कर लिया। दोनों में बातें बढ़ने लगी। अजय और अर्चना के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना का तो लखनऊ में मायका ही था, इसीलिए वह पति से मायके जाने की बात कहकर चली आई। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने रात साथ में बिताई। इसके बाद कभी अर्चना मिलने के लिए लखनऊ आ जाती तो कभी अजय गोरखपुर ही आ जाता। अर्चना ने उसे दूर का रिश्तेदार बताकर घर पर ही 4 बार बुलाया था। चारों बार वह घर पर ही रहा। अर्चना अब पूरे दिन फोन पर ही बात करने लगी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका पर अर्चना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोऊंगी, और अर्चना अब अलग कमरे में और ओम प्रकाश अलग कमरे में सोने लगे। ओम प्रकाश से विवाद और अजय से प्यार के बीच अर्चना ने तय किया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और उसने इसके लिए अजय को ट्रेन के जरिए गोरखपुर बुला लिया। 20 जनवरी 2016 को अशोक नगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था, लेकिन अर्चना नहीं गई। ओम प्रकाश अपने बच्चे को साथ लेकर प्रोग्राम में चले गए। इधर अर्चना ने अजय यादव को घर में बुलाकर अपने कमरे में छिपा दिया। रात 10 बजे ओम प्रकाश लौटे और दूसरे कमरे में बेटे के साथ सोने लगे। करीब रात 12 बजे अर्चना और अजय कमरे में आए और पेट के बल लेटते ओम प्रकाश के सिर पर हथौड़े से बार कर दिया। तुरंत दूसरा और तीसरा बार भी एक साथ ही कर दिया। ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हथौड़े के बार से बेड पर लेटा बेटा नितिन उठ गया। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा इसने सब कुछ देख लिया, ये सबको बता देगा, इसीलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया और कहा कि बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना
अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से तब तक दबाए रखा जब तक कि बेटे की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट का सीन बनाया और सारे सामान बिखेर दिए, अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए, कमरे में कुंडी को तोड़ दिया। इसके बाद अर्चना को दूसरे कमरे में भेजकर अजय भाग गया। 21 जनवरी की सुबह घर की तीसरी मंजिल पर काम करने जा रहे मजदूरों की नजर दूसरी मंजिल के ओम प्रकाश के रूम की तरफ गई तो हल्ला मच गया। मजदूर भागकर नीचे गए और माँ भागेश्वरी और पड़ोसियों को बताया। दूसरे कमरे से अर्चना लगातार चिल्ला रही थी कि क्या हुआ, दरवाजा खोलो। लोगों की भीड़ लग गई। शाहपुर थाने में प्रभारी अनंत प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। भाई की हत्या की खबर सुनकर राजकुमार यादव भागकर घर पहुंचे। दूसरी तरफ अर्चना के पिता भी गोरखपुर आ गए। सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फोन आ गया। उस वक्त के डीआईजी और एसएसपी पर केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की तो उसे नजर आया कि दरवाजे की सिटकनी को बाहर के बजाय अंदर से तोड़ा गया है। पुलिस को ओम प्रकाश की मां भागेश्वरी ने बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था। दिसंबर 2015 से ही दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे थे। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे डर था कि कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो पुलिस विभाग की किरकिरी हो जाएगी। पुलिस ने इससे पहले अर्चना की कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेज निकाल ली। पुलिस को अजय का सुराग लग गया। उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने 22 जनवरी को पूरा केस खोल दिया। उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ बात की और बताया कि अजय यादव 20 जनवरी की रात घर आया और उसने अर्चना के साथ रात बिताई। रात 12 बजे हत्या करने के बाद घर से निकल गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गोरखपुर की जेल में कैदियों ने अर्चना से बेटे की हत्या पर सवाल पूछा तो उसने कहा कि मैंने उसे पैदा किया था तो मैंने ही उसे मार दिया, इसमें तुम्हारा क्या। इतना सुनने के बाद कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी। जेल प्रशासन के लोग भागकर गए और अर्चना को बाकी कैदियों से बचाया। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 65,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर 65,000 रूपए नहीं जमा किए जाते तो अर्चना और अजय को 3.5 साल और जेल में रहना पड़ेगा। पर दोस्तों, आपकी नजरों में ऐसे मुजरिमों के साथ क्या करना चाहिए?